आज ऐसे महाज्ञानी के मन में चिंता ये विचारनी है। और बाबा ने आज विचार किया, गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरही न निश्चरु पापी। आज हमारे मन में चिंता, लेकिन जब चिंता है तो इस समय क्या करना होगा? इस समय विचार कर हमें सोचना होगा। और सोचना होगा इन राक्षसों का विनाश कैसे होगा। लेकिन विचार रहे हैं तबे मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरण मही भारा। तब मैंने जान लिया परमात्मा ने एक अंश में नहीं चार अंशों में अवतार ले लिया, और वो भी महाराज दशरथ के यहाँ। वो आप तेरी ना करें गुरुवर, मैं चल रहा हूँ और चल के करूंगा क्या? एहू मिस देखो पत जाई, कर बिनती आनो दो भाई। ध्यान विराग सकल गुण ऐना, शोभ्रु देखो मैं भरने ना। मैं जाकर उनके दर्शन करूंगा और अपने जीवन को कृतार्थ करूंगा। मैं चल रहा हूँ। जय हो गुरुदेव। देखिए बाबा विश्वामित्र जी ने अपने तपबल चूंकि तपस्वी है, जाना के अयोध्या में 4 कुमारों का जन्म हुआ है और यहाँ हमने भी जाना है, सेवक के द्वारा बताया गया। और आप हैं भाई श्री अभय स्टूडियो ग्राम महाजौली से, ये चैनल का नाम है अभय स्टूडियो महाजौली। 51 मुद्राएं आपकी ओर से, और श्री हर प्रसाद साहू जी बिहुनी वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। सेवक के द्वारा बताया गया, अयोध्या के प्रथम द्वार पर गाधी नंदन श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। अहो भाग, जीवन धन्य हो गया। चलना चाहिए आज स्वागत के लिए स्वयं। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गया मुने विप्र समाजा। चरण पथार कीने अति पूजा, चरण पथार कीने अति पूजा। मूषक आज धन्य नहीं दूजा, मूषक आज धन्य नहीं दूजा। मोहि सम आज धन नहीं दूजा। और आप हैं आदरणीय श्री बुंदेली दूरदर्शन, ये हमारे चैनल का नाम है, जो ग्राम करही से पधारे हैं। बुंदेली दूरदर्शन श्री अनिल भैया, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज श्री दशरथ जी के चरणों में और बाबा विश्वामित्र जी के चरणों में सादर समर्पित कर रहे हैं। साधुवाद। मेरे समान आज कोई दूसरा धन नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मुनि यस कृपा न कीन्हु का। आज तक आपने ऐसी कृपा किसी के ऊपर नहीं की। विशेष हमारे वंश पर आपका बहुत उपकार है। आपकी ही करनी से हमारे इस वंश को वह कीर्ति मिली है कि आज सारा संसार हमारे इस वंश को जानता है। केवल देन आपकी है देवता, आपका आगमन हुआ है। आप जैसे महापुरुषों का आगमन अवश्य ही ये शुभ कार्यों का सूचक है। यदि आप आए हैं तो अवश्य कोई ना कोई कारण को लेकर आप आए होंगे। सो आप उस कारण को व्यक्त करिए। के ही कारण आगमनु तुम्हारा, काहू सोनाथ न लावहु बारा।
कहे मैं उस कार्य को करने में क्षणिक समय नहीं लगाऊंगा। आदेश करें देवता। महाराज दशरथ, आने का कारण थोड़े से ही मैं आप सुने, और मेरा आने का कारण ये है, मैं जिस समय यज्ञ करता हूँ उस समय राक्षस मुझको दुख देते हैं, और बस मैं इसी कारण बस अपना यज्ञ नहीं कर पा रहा हूँ। आपके 2 पुत्र मांगने आया हूँ, राम और लक्ष्मण। इनको अपने साथ में वन की ओर ले जाना चाहता हूँ, ये मेरे आने का कारण है। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, नहीं नहीं महामुनि, हृदय कंपे मुखी दुति को मिलानी। आपके आगमन की ही वह प्रसन्नता थी कि मेरा हृदय गदगद था। लेकिन और ये जो आप लोग पूरी लीला देख रहे हैं, इसको अपने अपने मोबाइल पर देखने के लिए जो हमारे यूट्यूबर पधारे हैं, बुंदेली लोक भाषा जन कुछ ऐसा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं। संतों की वाणी को सुनकर हृदय को शीतलता प्रदान होती है, जीव मात्र का कल्याण होता है। लेकिन देवता आज आपके शब्द सुनकर, ये राजा दशरथ के लिए केवल शब्द नहीं है, आज आपके शब्द मेरे लिए बाणों के समान मेरे वक्षस्थल को भेदे डाल रहे हैं। देवता, आप देख रहे हैं कि राजा दशरथ की यह जीवन रूपी नौका इस संसार सागर में विहार कर रही थी कि आप उस नौका की पतवार को ही मांग लिया। मेरा राम, मैं इस संसार में बिना राम के कैसे जीऊंगा। देवता, आप पुनः एक बार विचार करें, क्या राम कोई देने योग्य वस्तु है? क्या राम को दिया जा सकता है? आप तो जानते हैं कि मेरे चौथेपन में कोई संतान नहीं थी। आप जैसे ब्राह्मणों की गुरुओं की कृपा हुई तो मुझे संतान सुख की प्राप्ति हुई। फिर उन्हीं पुत्रों में से 2 पुत्र आप मांग रहे हैं। देवता, चौथे पन पाया हूँ सूत चारी, विप्रे बचन नहीं कहूँ बिचारी। आप विचार कर नहीं बोल रहे देवता। यदि मांगना ही है तो मांगने योग्य वस्तु अयोध्या में बहुत सी है। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस्व देहु आज सहरोसा। विचार कर, मेरे राम लक्ष्मण भी छोटे छोटे से, आपको उन निशाचरों का वध करवाना है। देवता, कहाँ निश्चर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत युगल कुसोरा। मेरे छोटे छोटे से राम लक्ष्मण उन दुष्टों से कैसे युद्ध करेंगे। देवता, इसलिए मेरे राम लक्ष्मण ना मांगे, मैं अपना सर्वस्व दे सकता हूं। यहां तक कि संसार में एक व्यक्ति को अपने प्राणों से अधिक प्रिय कुछ नहीं होता, क्योंकि जब तक प्राण है तब तक यह संसार के रिश्ते नाते हैं। प्राण नहीं, कहीं कुछ नहीं। लेकिन आज वह राजा दशरथ आपको अपने प्राण भी दे सकता है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोई मुनि देव निमिष एक माही। मैं यह सारा सब कुछ दे सकता हूँ, बस केवल राम को नहीं, क्योंकि राम देत नहीं बनत गोसाई। राम को कैसे दिया जाता है मैं नहीं जानता। मेरे इस निवेदन को स्वीकार कर। और देखिए, जितने भी हमारे यहाँ पर यूट्यूबर एकत्रित हैं, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जिस तरह का सहयोग आप लोग ग्राम बिहुनी में करने आए हैं, आप लोग बधाई के पात्र हैं। क्योंकि आपके माध्यम से ये कार्यक्रम बहुत दूर दूर तक जा रहा है और जाएगा। हमारे अपने ग्राम गहरोली में भी भगवान की भव्य लीला, यद्यपि हमने गांव में कभी लीला नहीं की, प्रथम वर्ष ग्राम गहरोली में लीला होने जा रही है। तो सभी हमारे यूट्यूबर बंधुओं से अनुरोध है कि सभी लोग गहरोली में जरूर पधारें, समय निकाल करके। आप लोग ना भी आ पाए तो किसी दूसरे को भेजिए, लेकिन गहरोली में इस साल जरूर पधारिए, क्योंकि ऐसा ही कार्यक्रम वहां पर आयोजित हो रहा है। और मेला और रामलीला आप लोग तो जानते हैं, ग्राम गहरोली वो भी करीब 120 वर्ष से ऊपर हो गई लीला होते होते। तो आप लोग जरूर पधारें। और हमारे श्री आरके स्टूडियो बरुआ जो यूट्यूबर हैं, जिनके प्रोपराइटर श्री
रामू भैया जो बरुआ से हैं और जिन्हें हम आप लोग प्रेम से मम्मा के नाम से पुकारते हैं, बड़े सरल व्यक्तित्व हैं। आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं श्री दशरथ जी और बाबा विश्वामित्र जी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं। साधुवाद। महाराज दशरथ, तबे वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, गुरुदेव देखे ना, नृप संदेह नासिक कह पावा। महामुनि हमसे हमारे 2 पुत्र राम और लक्ष्मण मांग रहे हैं, मैं कैसे दे दूं देवता, आप ही बताएं। हे महाराज, काफी समय से हम सुन रहे थे तुम राम जी को देना नहीं चाहते और ये राम जी को अपने साथ में ले जाना चाहते हैं। अब तुम भी ज्ञानी हो और महामुनि भी ज्ञानी हैं। धर्म धुरंधर गुणनित ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। अब आवश्यकता हमारी थी गुरु वशिष्ठ सम कुबड़ ज्ञानी, तो इन्हें आप दे नहीं सौंप दे, क्योंकि सौंपी हुई वस्तु पुनः मिल सकती है, दी हुई वस्तु आप ले नहीं सकते। जय हो। तो राम लक्ष्मण को सौंप दे। आपने मेरे हृदय के संदेह को दूर किया। प्रिय राम और लक्ष्मण, अतिया दरे दो तने ये बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। देख रहे हो, कुछ समय पूर्व जिन्हें आपने प्रणाम किया था, ये महामुनि श्री विश्वामित्र जी हैं। सिद्ध आश्रम में निवास करते हैं। निशाचरों के द्वारा इनके यज्ञ को विध्वंस कर दिया जाता है। इन जैसे महापुरुष हमारी राज सीमा अंतर्गत सताए जा रहे हैं लाल। फिर हम तो क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों का परम कर्तव्य होता है धर्म की रक्षा करना। धर्मो रक्षति रक्षिता। इसलिए लाल, मैं चाहता हूं कि महामुनि तुम्हें और तुम्हारे अनुज को अपने साथ में ले जाना चाहते हैं। श्री गुरुदेव भगवान ने भी सहमति प्रदान कर दी है। तो मैं चाहता हूं कि जाते हो मुनि के संग लला, तो वंश की आन भुलाना नहीं, मर जाना वहीं युद्ध स्थल में, पर कुल का नाम डुबाना नहीं। जय हो, जय हो। और आप हैं श्री राम सिंह दादा, श्री राम सिंह दादा और श्री हर प्रसाद। आज से आप ही इनके पिता हैं, ले जाए। वक्त बीता पलटता नहीं है, तो लेख विधना कटलता नहीं है। वक्त बीता पलटता नहीं है, लेख विधना कटलता नहीं है। वक्त बीता पलटता नहीं है, लेख विधना कटलता नहीं है, लेख विधना कटलता नहीं है। वक्त बीता पलटता नहीं है, लेख विधना कटलता नहीं है। हाँ, वक्त बीता पलटता नहीं है, लेख विधना कटलता नहीं है। जिंदगी मौत का चक्र है ये, जय हो। जिंदगी मौत का चक्र है ये कभी भी बदलता नहीं है। जिंदगी मौत का चक्र है ये, जो कभी भी बदलता नहीं है। वक्त बीता पलटता नहीं है, लेख विधना कटलता नहीं है। इस बात को जानते हैं पूज्य पिताजी
देखिए जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, पर बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। क्या बात है सरकार। दाना पानी यहाँ से अगर उठ गया, होता न पानी यहाँ से उठ जो गया, काल ने की बदी का वहीं रह गया, काल ने की बदी का यही रह गया। जिंदगी मौत का चक्र है ये, नाम को काल खाता नहीं है, ज्ञान अग्नि भी जलता नहीं है, वक्त बीता पलटता नहीं है, लेख विधना कटलता नहीं है। वक्त बीता पलटता नहीं है, लेख विधना कटलता नहीं है। हो वक्त बीता पलटता नहीं है, लेख विधना कटलता नहीं है। वक्त बीता पलटता नहीं है, लेख विधना कटलता नहीं है, लेख विधना कटलता नहीं है। आप चिंता न करें पिताजी, हम मुनि जी के साथ में जा रहे हैं। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देई आशीष। माँ के भवन की ओर जा रहे हैं गुरुदेव। जननी भवन गए प्रभु चले नाई बदशीष। देखिए माँ और जननी, माँ और जननी दोनों में अंतर है मित्रों। यद्यपि माँ माँ होती है, लेकिन जननी माने होता है जन्म देने वाली माँ।